अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सुशील सूर्यवंशी। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति अपने चरम सीमा पर है। कभी गोहत्या के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए मेरे मुस्लिम भाइयों को पीट पीट कर मारा जा रहा है। 16 मार्च 2020 को 250 मुस्लिम घरों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक कर उन्हें जला दिया गया था। तो कभी भारत माता की जय ना कहने पर कत्लेआम किया गया। वर्तमान समय में एनआरसी सीएए के नाम पर परेशान किया जा रहा है, तो कभी आतंकवादी कहकर पाकिस्तान जाने को कहा जा रहा है। लेकिन उन लोगों को मैं बताना देना चाहता हूं कि भारत किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। इस देश को आगे लाने में मेरे मुस्लिम भाइयों का भी उतना ही योगदान है जितना अन्य धर्मों के लोगों का। यह देश जितना गांधी जी का है उतना ही भारत रत्न अब्दुल गफ्फार जी का है, जितना भगत सिंह का है उतना ही अशफाक उल्लाह खान का है। यह देश जितना अंबानी का है उतना ही आसिम प्रेम जी का है। यह देश जितना मेजर आशाराम त्यागी का है उतना ही वीर अब्दुल हमीद का है। यह देश जितना सुभाष चंद्र बोस का है उतना ही प्लेन क्रैश में उनके साथ राष्ट्र के लिए शहीद होने वाले कर्नल हबीबुल रहमान का है। मेरे मुस्लिम भाइयों को देश छोड़ के जाओ ऐसा कहने वालों, तुम्हें पता है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब मुस्लिमों के आगे दो चॉइस रखी गई थी, एक भारत और दूसरी पाकिस्तान। तब मेरे मुस्लिम भाइयों ने भारत भूमि को चुना और वो भी अपनी मर्जी से चुना, क्योंकि उनके मन में भारत भूमि के प्रति प्रेम है। मेरे मुस्लिम भाइयों को देशद्रोही कहने वालों, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते समय अपने सिर इस मिट्टी के सामने झुकाकर अपनी माथे से इस मिट्टी को जो प्रणाम करता है वह मुस्लिम देशद्रोही हो ही नहीं सकता। मुसलमानों को सिर्फ हरे झंडे से प्यार है, तिरंगे से प्यार नहीं, ऐसा कहने वाले आपको मालूम भी है क्या? इस देश के तिरंगे का डिजाइन एक मुस्लिम महिला ने तैयार किया जिनका नाम सुरैया तैयब जी था। जनाब मुजफ्फर अहमद साहब ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नवयुग नाम का मैगजीन शुरू किया था, क्योंकि नौजवान लोगों में वतन परस्ती का जज्बा जग जाए। आज मुस्लिम भाइयों को भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो नारा नहीं लगाते हैं तो आप देश से प्यार नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। अरे मादरे वतन भारत माता की जय का नारा 1857 में सबसे पहले आजिमुल्लाह ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 1921 में बिस्मिल आजिमाबादी ने लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसी भारत के लिए हजरत मोहिनी ने सबसे पहले दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान ने सभी धार्मिक स्थानों का सोना इस कोरोना की आपातकालीन स्थिति में सरकार ने ब्याज पर लेने की बात कही तो एक मनुवादी तुषार भोसले बौखला उठा और कहने लगा, मंदिरों का सोना तुम्हारे बाप की निजी संपत्ति है क्या? उसे मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे भारत में 1965 में भारत पाक युद्ध के लिए नेशनल डिफेंस फंड को चंदा देने की विनती देशवासियों को लाल बहादुर शास्त्री जी ने की, तब 5000 किलो सोना चंदे में मीर उस्मान अली साहब ने दिया था। और तुम मंदिरों का सोना तुम्हारे बाप की जहागीर है क्या, ऐसा कहते हो? तो बताओ देशवासियों, सच्चा देशभक्त कौन है? तुषार भोसले है या मीर उस्मान अली? मुस्लिम जिहाद के नाम पर खून बहाता है, ऐसी अफवाहें हर एक मनुवादी फैलाता है। अरे गांधी जी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था तो एक हिंदू नथुराम गोडसे था, लेकिन गांधी जी को जीते जी गांधी जी की जान बचाने वाला एक मुसलमान था। जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को 2 वक्त का खाना खिलाने वाले बटक मियां के घर वालों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गांधी जी के खाने में जहर मिलाने को बटक मियां को मजबूर किया, तब बटक मियां ने अपने परिवार को गांधी जी के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन गांधी जी को मरने नहीं दिया। बताओ सच्चा भारतीय कौन है? नथुराम गोडसे है या बटक मियां अंसारी है? फैजाबाद के मोहम्मद शरीफ चाचा की साइकिल की एक दुकान है, वो साइकिल की मरम्मत करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनका 22 साल का बच्चा सुल्तानपुर गया था, तब किसी ने उसकी हत्या कर दी और उस बच्चे को वो दफना भी नहीं सके। सोचो उस बाप पे क्या गुजरी होगी, तो उस बाप की क्या हालत हुई होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो खुद के बच्चे को दफना नहीं सके। उस जख्म को भरने के लिए उन्होंने हजारों लावारिस लाशों का अंतिम क्रियाकर्म अपने हाथों से किया। उन्होंने नहीं देखा वो लाश मुस्लिम की है, हिंदू की है या बौद्ध की है, सिख की है, ईसाई की है। संविधान ने कहा है
है, दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, बस वही वो बरसों से करते आ रहे हैं। हर रोज उनका मौत से सामना होता है, फिर भी वो अपना काम धर्म और जात न देखते हुए नेकी से करते आ रहे हैं। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही तो है जिन्होंने नासा को नहीं बल्कि इसरो को चुना और इस देश को अलग मुकाम पर ले गए। मुझे एक दोस्त ने पूछा, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, ये मैं मानता हूं, लेकिन 26/11 में पकड़ा गया मुस्लिम आतंकवादी था। उसे मैंने कहा, अरे आतंकवादियों की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है जो इस्लाम वजू करते समय ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खून बहाने की इजाजत कभी नहीं दे सकता। जब मुंबई में आतंकवादी हमले में दहशतगर्द मारे गए तब मुंबई पुलिस उनको कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी। तब मुंबई के मुसलमान भाइयों ने पुलिस को खत लिखा और कहा कि हम इन दहशतगर्दों को हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देंगे। इतना प्यार भारत के मुस्लिम भाई इस देश से करते हैं। हमारा मुस्लिम भाई इस देश के लिए जान भी दे सकता है, क्योंकि हर एक मुसलमान के दिल में भारत बसता है। लेकिन आज कुछ धर्म और राष्ट्र के ठेकेदारों ने इस देश को बांट दिया। शुक्र है कलम का कोई धर्म नहीं होता, नहीं तो अक्षर हिंदू और कागज मुसलमान होता। आज सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए, आज सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए, कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अरे खाने और पीने की चीजों का भी हमने बंटवारा कर लिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पुलाव, जो हलवा पूरी और घरों में पकने वाली खिचड़ी हम इतने मजे से खाते हैं ना, वो भी हमारे मुस्लिम भाइयों की ही देन है। ये फूलगोभी, ये सेब, ये धनिया, नींबू इस भारत में कौन लाया? तो इस मुसलमान भाइयों ने लाया। आज हम पाक होने के लिए रोज सुबह जिस साबुन से नहाते हैं वो साबुन भी हमारे देश को किसने दिया? तो वो मुस्लिम भाइयों ने दिया है। लेकिन कुछ नेता कहते हैं कि मस्जिदों के मीनारों से जहां से अल्लाह अकबर का नारा आता है उसी जगह से हर हर महादेव का नारा नहीं आता, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ऐसा कह के हिंदू मुस्लिम झगड़े का कोरोना फैला रहे उन नेता को याद दिलाना चाहिए कि कोल्हापुर में जब बाढ़ आई थी तब मेरे मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों के दरवाजे खोले। उन्होंने नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है। सबके लिए खाने पीने का और रहने का इंतजाम उन्होंने किया। और इन नेताओं की आंखों में ये भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाली यही मस्जिद आज चुभती हुई हमें दिखाई दे रही है। एचआईवी का इलाज के लिए प्रतिबंधक दवा जिन्होंने खोजी और कोरोना की दवा खोजने के लिए दिन रात जो सिप्ला कंपनी प्रयास कर रही है, वो सिप्ला कंपनी के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद ही तो है जो इस देश के लोगों की जान बचाने के लिए खुद जी जान लगा रहे हैं। अब तो ईद आई है, अब तो ईद आई है और साल में जितना भी मुस्लिम भाई कमाते हैं ना उसमें से 2-2.5% रमजान में खर्च करते हैं। और इस साल जितना भी पैसा रमजान के लिए उन्होंने बचा कर रखा था ना उतना पैसा लॉकडाउन में गरीबों को राशन देने के लिए मुस्लिम भाइयों ने खर्च कर दिया। राह चलते मुसाफिरों के लिए रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले सरफराज खान धूप में खड़े होकर खाना देने का काम कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर जैसी वो बैटिंग करते हैं वैसे इंसानियत की पिच पर भी वो बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, घर में बैठकर ना नए कपड़े, ना नए जूते, ना कुछ खरीदने की आस लगाए, घरों में बैठकर कोरोना की जंग में हर एक मुसलमान सरकार का साथ दे रहा है और राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई कहता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई कहता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई कहता है तुम मुसलमान बन जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि तुम हर मजहब की पहचान बन जाओ। मैंने मेरे मुस्लिम दोस्त से पूछा कि रमजान में खुद के ऊपर खर्चा करने के बजाय हर एक धर्म के लोगों को तुम खाना और पानी क्यों बांट रहे हो? तो उसने कहा रमजान में हम रोजे रखते हैं और भूख और प्यास से जो तकलीफ होती है वो तकलीफ हमें मालूम है, इसलिए हम भूखे को खाना और प्यासे को पानी दे रहे हैं। और ऐसा ही काम आज हर एक मुस्लिम भाई करता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ मनुवादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग है ये कहते हैं। उन्हें मैं पूछना चाहता हूं, अरे हिंदू मुस्लिम अलग है कहने वाला वो कौन सा परिंदा था? हिंदू मुस्लिम अलग है वो कहने वाला कौन सा परिंदा था? राम रहीम भी तब दोस्त हो गए
तू क्या तब जिंदा था? अरे हम रमजान में हमारे भाइयों के घर शिरखुरमा पीते हैं, मुस्लिम भाई दिवाली में हमारे घर लड्डू खाते हैं, 14 अप्रैल को हम बौद्ध के घर खीर खाते हैं और क्रिसमस को हम भी क्रिश्चियन की खुशी में शरीक होते हैं और इफ्तार का खाना हम सब मिलकर रमजान में खाते हैं। और इसलिए मुनवादियों तुम्हारे आंखों में हम सब चुपते हैं, इसलिए हमें ये भाईचारा मरते दम तक रखना है और इन दंगा फसाद कराने वालों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा हमें मारना है। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा, चांद से रोशन हो रमजान तुम्हारा, इबादत से भर जाए रोजा तुम्हारा, हर एक नमाज हो कबूल तुम्हारी, बस यही दुआ है खुदा से हमारी। दिल से शुक्रिया आप सभी भाइयों को, रमजान ईद मुबारक।